Yes, children. Am I audible? क्या आप सभी हमको सुन रहे हैं? Am I audible to all of you? Yes or no? Chatting करके बताइए. Yes, ma'am. Okay. 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 Now only two sections students are attending the class, this today class, that is G and H student. I hope that most of you are now able to join the class, and I request also that children please try to attend your classes sincerely and participate in the class activities. अगर क्लास के बीच में कोई दिक्कत आपको होता है तो आप हमसे पूछ सकते हैं, अलग से भी पूछ सकते हैं कि मैम क्लास ग्रुप में आप चैटिंग करके पूछ सकते हैं, तो क्लास के बीच में आप हैंड रेज करके पूछ सकते हैं, बट ट्राई टू अटेंड योर क्लासेस. दो सेक्शन मिला के हम लोग का कम से कम डेली का अटेंडेंस जो है 90-100 बनना चाहिए. जो हम आई एक्सपेक्ट जितने बच्चे जो ज्वाइन किए हैं वो तो रोज आएंगे, उनको भी बोलेंगे कि आप क्लास को ज्वाइन करो. आप लोगों का क्लास छूटे नहीं, इसके लिए जो है क्लास को बढ़ाया गया है. एक सेक्शन कुछ हटा करके दूसरे सेक्शन के साथ उसको करके कि सारे बच्चे क्लास को स्मूथली अटेंड करें. तब इसका मोटिव यही है. पहले हम आप लोग देखते होंगे EFGH लेते थे, तो EF को हटा दिया गया है, EF को दूसरी मैडम लेंगी और हम GH I am taking. Why GH I am taking only? क्योंकि आप लोग मैक्सिमम पार्टिसिपेंट क्लास को ज्वाइन कर सकते. सो प्लीज चिल्ड्रन बी अवेयर, आपके लिए जरूरी है आप क्लास को अटेंड करिए और क्लास में कोई प्रॉब्लम हो तो उसको उसके बारे में पूछिए ड्यूरिंग द क्लास के बीच में. तो अच्छा लगेगा, टीचर को भी अच्छा लगेगा कि आप पूछ रहे हैं, यू आर आस्किंग क्वेश्चन, and the student who will ask the question, I will write their name also. मैं अपने डायरी में उनके नाम को भी लिखूंगी. एंड जब वीक का जो खत्म होगा, लास्ट होगा, जिस दिन वीकेंड का क्लास, जिस दिन सैटरडे, दैट इज सैटरडे और फ्राइडे हम लोग एक बनाएंगे वीकेंड किस दिन, उस दिन हम देखेंगे, हम पूछेंगे, बताएंगे. I will announce the name of the student who asked the question and participated in the class activities. I request all of you, and all of you are new student. कोई बच्चा हमसे टेल मी कॉपी के बारे में पूछते हैं, तो कॉपी के बारे में बिल्कुल क्लियर, आपको 2 ही कॉपी बनाना है, एक क्लास और एक होमवर्क, सिंगल लाइन 2 कॉपी. और आपका जब भरेगा एक ही कॉपी में, जो आपका होमवर्क कॉपी होगा या क्लास वर्क कॉपी होगा, तो होमवर्क नोट्स आप जो भी लिखेंगे अपने होमवर्क कॉपी में लिखेंगे, और आप उसी जब आपका कॉपी मतलब चैप्टर मेंशन करिएगा, उसके ऊपर हिस्ट्री या ज्योग्राफी जिस भी चैप्टर से आप लिखेंगे, जैसे लेसन 16 का आप नोट लिखेंगे तो उसके लेसन 16 आवर कॉन्स्टिट्यूशन और उसके ऊपर सिविक्स लिखिएगा. Yes, because it is this chapter is related with your civics. So आप इस तरह का आपको समझना है और इसी तरह आपको काम अपना करना है. Now children, come on the point. That is the main point should be discussed in our, that is lesson 16, our constitution. Lesson 16, our constitution. There are some new students also who are joining the class today and taken admission on 26 or at the end of this month. So for them, once again, I am revising the chapter, that is our constitution, rules and laws. That the rules and laws क्या है? अब क्लास 6 का कहता है फैमिली द बेसिक यूनिट ऑफ सोसाइटी. अब फैमिली जो है सबसे बेसिक, सोसाइटी का सबसे छोटा यूनिट क्या होता है? फैमिली होता है.
जहाँ की एक बच्चा, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ यू, क्लास 5 में भी आप लोग सोशल साइंस में जो भी बच्चे डीएवी से हैं वो क्लास 5 का अपना बुक याद करेंगे अगर, तो वो लोग देखेंगे कि फैमिली का सबसे फर्स्ट चैप्टर फैमिली से ही रिलेटेड था। याद आ रहा है आप लोग को? ज्वाइंट फैमिली, न्यूक्लियर फैमिली और ज्वाइंट फैमिली ऐसा था, स्मॉल फैमिली, बिग फैमिली। तो इसका मतलब है कि इट इज वेरी इंपॉर्टेंट यूनिट ऑफ सोसाइटी। और इट कंप्राइजेज ऑफ फैमिली में क्या क्या रहता है? वेरियस इंस्टीट्यूशन एंड ऑर्गेनाइजेशन एट डिफरेंट लेवल। अब ये इसके साथ जो बनता है, जैसे इंस्टीट्यूशन और ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है? रिलेशनशिप्स को कह रहा है। द स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ ऑल सच यूनिट्स depends upon certain rules and laws which are recognized by a country or a community to regulate the actions of its member। अब कहता है कि जो भी फैमिली हो या कंट्री हो या स्टेट हो या कोई कम्युनिटी हो, तो यहाँ के जो भी लोग हैं हम लोग सभी के लिए एक सेट रूल बनाते हैं और उसको फॉलो करते हैं। इवन फैमिली में भी आप देखिए तो रूल को फॉलो किया जाता है, वी फॉलो द रूल्स। अब जैसे उसमें हम लोग रूल फॉलो करेंगे तो हम लोग क्या क्या रूल फॉलो करेंगे फैमिली में? जैसे है मम्मी पापा रूल्स बना देते हैं, सुबह उठना है, ब्रश करना है, स्कूल के लिए तैयार होना है, दूध पीना है या ब्रेकफास्ट करना है, लंच ले जाना है, खाना है, स्कूल से आना है तो अपने किताब कॉपी ड्रेस को प्रॉपर रखना है, फिर खाना है, रेस्ट करना है, टीवी देखना है, एवरीथिंग इज फिक्स। हियर आई वांट टू से कि हर चीज फिक्स रहता है और उसमें कोई अगर रूल को फॉलो नहीं करता है तो फिर उसके साथ प्रॉब्लम शुरू हो जाता है। तो दैट इज द कॉन्स्टिट्यूशन भी क्या है? रूल्स एंड लॉज इज अ फ्रेमवर्क with rules and laws। अब रूल ऑफ लॉ का मतलब क्या होता है? रूल ऑफ लॉ का मतलब होता है एवरी सिटीजन ऑफ ए कंट्री इज इक्वल इन द आइज ऑफ लॉ। लॉ के इसमें जो है क्या है? सिटीजन जो है कंट्री का वो बराबर है, इक्वल है, मतलब कोई जो है छोटा या बड़ा नहीं है। ये आप लोग क्लास 6 में भी पढ़े हैं, क्लास 7 में भी आप लोग पढ़े हैं, तो मेरे ख्याल से आप लोग को इसमें रूल ऑफ लॉ को समझने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। रूल ऑफ लॉ इसीलिए बनाया जाता है कि हर सिटीजन इसको फॉलो करे और लॉ जो है गिव इक्वल प्रोटेक्शन टू ऑल, give provide equality in all spheres of life, that is whether in education without discrimination of caste, color, region, religion, ये सब कुछ आपका। तो ये दिस इज द रूल ऑफ लॉ में, और ये जो है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ये हम लोग को हर अपने सिटीजन को इतना प्रिविलेज जो है देता है। उसके बाद कहता है द रूल ऑफ लॉ डिमांड दैट दोज हु आर ऑक्यूपाइंग पोजीशन ऑफ पावर शुड नॉट allowed to act in an arbitrary or an unlawful manner। अब यहाँ पर रूल ऑफ लॉ का एक बात मीनिंग आप लोग और समझ लीजिए कि रूल ऑफ लॉ का मतलब ये हुआ कि जिनको पावर दिया गया, those who are ruling the family या जो सोसाइटी या कंट्री या स्टेट should not cross their limit, उनको अपना लिमिट नहीं क्रॉस करना चाहिए। अब मान लीजिए सपोज करिए एक फैमिली से हम लोग फर्स्ट यूनिट को सोचा जाए और आई एम क्लासरूम को लिया जाए, in the classroom teacher is there, I am there and I am telling you कि children use of mobile phone is during studies is not good। पढ़ने के बीच में मोबाइल फोन का यूज करना सही नहीं है, मतलब चैटिंग, अभी तो आप लोग मोबाइल से पढ़ ही रहे हैं तो इसलिए अभी पढ़ाई का नहीं कर रहे हैं, आई एम टॉकिंग अबाउट द चैट ऑन विद द फोन। तब अब और खुद ही हम चैट करते रहे तो क्या रूल ऑफ लॉ फॉलो होगा? अगर कोई बच्चा कहे मैम यू आर चैटिंग, तो हम बोले तुम हमको कैसे बोल सकते हो, हम तो टीचर हैं। नो, देयर इज लिमिटेशन फॉर मी ऑल्सो। इफ आई एम स्पीकिंग, डोंट यूज मोबाइल फॉर चैटिंग एट द ड्यूरिंग द टाइम ऑफ योर स्टडी, आई शुड नॉट ऑल्सो यूज द मोबाइल फोन, अदरवाइज चिल्ड्रन विल नॉट फॉलो मी। बच्चे मेरी बात को नहीं मानेंगे, बच्चे क्या बोलेंगे कि मैम खुद करती हैं, हम लोगों को मना करती हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ? हियर व्हाट इज द मीनिंग? ये एग्जांपल मैंने क्यों दिया? एग्जांपल इसलिए किया, कहा कि रूल ऑफ लॉ मींस कोई भी जो भी पावर में है जो रूल बना रहा है, मान लीजिए सपोज आई एम मेकिंग रूल, तो रूल बनाने का मतलब ये नहीं है कि आई एम रूल नहीं मानना है बाकी लोगों को मानना है, नहीं, हमको भी रूल मानना है, हमको भी रूल मानना है। आई शुड ऑल्सो फॉलो द रूल्स, ओनली अदर देन अदर विल फॉलो, तभी हमको एक्सपेक्ट करना है कि सारे लोग, तो दैट इज मीनिंग ऑफ द रूल ऑफ दिस लॉ। उसके बाद कहता है अब कॉन्स्टिट्यूशन, व्हाट इज अ कॉन्स्टिट्यूशन? कॉन्स्टिट्यूशन इज द बॉडी ऑफ फंडामेंटल रूल्स अकॉर्डिंग टू व्हिच द गवर्नमेंट ऑफ ए कंट्री फंक्शन।
फंडामेंटल का मतलब होता है वो रूल जिसके हिसाब से गवर्नमेंट काम करती है, जो भी किसी भी कंट्री की गवर्नमेंट काम करेगी। तो इंडियन कंट्रीज में भी वही हो गया, फंडामेंटल मतलब सब कुछ रूल जो कि एकदम फिक्स है, उसी पर रूल के आधार पे काम करेगी। अब ये क्या क्या उस कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या रहता है, इट कंटेन्स द पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ द वेरियस ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट एंड देयर म्यूचुअल रिलेशनशिप। अब गवर्नमेंट के जितने भी पार्ट हैं, ऑर्गन मतलब पार्ट, मतलब एक कंट्री को चलाने के लिए गवर्नमेंट के बहुत सारे पार्ट रहते हैं, पार्ट मतलब डिपार्टमेंट रहते हैं, और वो सारे डिपार्टमेंट एक दूसरे से जुड़े रहते हैं, बॉडी पार्ट की तरह समझ लीजिए। आंख से देखते हैं, ठीक है, हाथ से काम करते हैं, पैरों से चलते हैं, पेट से जो खाना मिलता है पचाते हैं, ब्रेन से सोचते हैं। इन द सेम वे जो कैबिनेट बनता है, अब उसी तरह से फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं, एजुकेशन मिनिस्टर होते हैं, एजुकेशन मिनिस्टर को ह्यूमन रिसोर्स मिनिस्टर कहते हैं, हेल्थ मिनिस्टर होते हैं, रेलवे मिनिस्टर होते हैं, और सब लोग एक साथ मिलकर काम करते हैं। वेरियस डिपार्टमेंट एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करके अपने काम को कंप्लीट करते हैं। ओके, नेक्स्ट है नीड ऑफ। अब हम लोग को कॉन्स्टिट्यूशन का नीड क्यों पड़ा, वाई हम लोग को कॉन्स्टिट्यूशन का नीड क्यों पड़ा, एक क्वेश्चन ये है हम लोग के पास, वाई हम लोग को कॉन्स्टिट्यूशन का नीड इसलिए पड़ा। वी हैव नीडेड द कॉन्स्टिट्यूशन बिकॉज इंडिया इज अ वास्ट कंट्री विथ वेरियस फिजिकल, कल्चरल एंड सोशल डाइवर्सिटीज। इंडिया क्या है, बहुत बड़ा देश है, और जहाँ की तरह तरह के सोशल और कल्चरल, फिजिकल डाइवर्सिटीज मतलब अलग अलग तरह के लोग हैं। डाइवर्सिटीज का मतलब है डिफरेंट पीपल बिलोंगिंग टू डिफरेंट रीजन्स हु स्पीक डिफरेंट लैंग्वेजेस। मैम, there are 6 fundamental rights in our, yes, good, very good, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अभी लास्ट में जिन्होंने भी मेरे साथ ये चैटिंग किया, हम चैट बॉक्स में उनका नेम देख लेंगे, और उनका जो है मैम अमित कुमार 8G के, अमित कुमार 8G के, आपको लास्ट में जब हो जाएगा तो हम आपसे क्वेश्चन को फिर से इसको बोलने के लिए बोलेंगे। तो आप लोग अपना क्वेश्चन तैयार रखिए, अपना क्वेश्चन तैयार रखिए, और उस समय जब क्वेश्चन, जब हम बोलेंगे कि अब किसी को कोई क्वेश्चन रेज करना है, तो उस समय वो बच्चा अपनी बात को बोलेगा। ओके, चैटिंग करके नहीं बोलेगा, उस समय रेज अपना प्रिपेयर योर क्वेश्चन, या अपना जो भी आपको बोलना है ड्यूरिंग द क्लास टाइम, आप अपने पॉइंट को प्रिपेयर करके रखिए। एंड जब मैं आप लोगों को, आई विल गिव यू ए चांस, आप लोग को 5 to 6 मिनट 7 मिनट हम स्टूडेंट्स को देंगे कि बच्चे जो हैं अपना जो भी पॉइंट बनाए हैं या जो प्रॉब्लम है, चिल्ड्रन विल डिस्कस ड्यूरिंग द क्लास, क्लास के बीच में आप लोग डिस्कस करेंगे। और आई विल राइट द नेम द स्टूडेंट हु विल कम अप विथ क्वेरीज, जो क्वेरीज के साथ आएगा उसके नेम को हम लिखेंगे और अनाउंस करेंगे, और हम देखेंगे कि हाउ मेनी स्टूडेंट्स हैव क्वेरी एंड दे हैव, इससे ये प्रूव होगा कि बच्चा जो है पढ़ाई में इंटरेस्ट लिया है। ओके, और जब हम लोग ऑफलाइन प्लेटफॉर्म पर मिलेंगे क्लास में, तो उस समय हम देखेंगे कि जो द चिल्ड्रन हु आर आस्किंग क्वेश्चन आर डूइंग बेटर देन अदर स्टूडेंट और नॉट, ये हम एक कंपैरिजन भी हम करेंगे दिस टाइम। दैट्स व्हाई चिल्ड्रन आई रिक्वेस्ट यू पे अटेंशन, प्रिपेयर योर ओन क्वेश्चन with the lesson and try to solve the queries between the class के बीच में ही हम लोग उस क्वेरी को सॉल्व करेंगे, तो बाकी बच्चे भी सुनेंगे और they will also start to take interest to solve their, to search out their own queries and solve the problems during the class time with the help of me, teacher. Okay, now the what is a constitution? Constitution is a multi-purpose document which caters to our needs. Caters मतलब जो हमारे जरूरत के हिसाब से बनाया गया है, requirement, future aspirations and the ideals set before us, जो हमारे सामने जो ideals रखा गया है वो भी मानने के लिए। To meet these requirements, the constitution serve the following purpose. अब constitution जो है क्या क्या purpose solve करता है? Define the nature of the country political system. कंट्री का पॉलिटिकल सिस्टम कैसा होगा? तो यहाँ पर है मल्टी पार्टी सिस्टम हुआ, इलेक्शन का ये किया गया, रिप्रेजेंटेटिव चुने जाएंगे, these are the nature of the political system. Provide certain significant guidelines that help in decision making within a democratic system. अब जो लोग रिप्रेजेंटेटिव बनेंगे उनके लिए एक
नियम बना कि आप इसके हिसाब से कंट्री का काम करेंगे। जो फंडामेंटल ड्यूटीज, फंडामेंटल राइट इसमें जो है माना जाएगा। लेज डाउन रूल्स एंड प्रोवाइड सेफगार्ड अगेंस्ट मिसयूज ऑफ पावर एंड अब्यूज ऑफ अथॉरिटी which leads to gross injustice by those in power। अब कहता है कि रूल्स एंड जो सेफगार्ड जो बनाया गया कि पावर को मिसयूज नहीं करना है, एंड एब्यूज ऑफ अथॉरिटी विच लीड्स टू ग्रॉस इनजस्टिस बाय दोज इन पावर। अब जो लोग जो पावर में हैं उनको उनके खिलाफ भी बहुत नहीं बोलना है, एक लॉ में लिमिट में रहकर बोलना है। गारंटी सर्टेन राइट्स बेस्ड ऑन इक्वालिटी टू एस्टेब्लिश सोशल, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक जस्टिस। ये तो कुछ जो है मतलब अधिकार दिया गया जो कि मतलब सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल जस्टिस को प्रोवाइड करने के लिए। आयुष राज, डोंट ओपन योर कबर्ड। क्या हुआ, कबर्ड में कुछ रखा हुआ है? नहीं ना, तो डोंट ओपन योर कबर्ड। नाउ इंश्योर दैट द मेजॉरिटी ग्रुप डज नॉट डोमिनेट द माइनॉरिटी। मतलब जो लोग जिनका पॉपुलेशन ज्यादा है, वो लोग जिनका पॉपुलेशन कम है उन लोगों को दबाए नहीं, यहाँ मतलब ये हुआ। और उसके बाद कहता है कि इंश्योर that the majority group does not dominate the minority। मेजॉरिटी के जो लोग हैं वो माइनॉरिटी को डोमिनेट दबाए नहीं। गार्ड्स और नेशनल इंटरेस्ट, जो नेशनल इंटरेस्ट है उसको गार्ड करना, मतलब रक्षा करना। ये कॉन्स्टिट्यूशन देखता है कि सबके हित का रक्षा हो रहा है कि नहीं। डज नॉट फॉलो डिक्टेरियल और बायस्ड डिसीजन which may change the very basic structure of the constitution। अब कहता है कि मतलब कोई भी वैसा चीज को फॉलो नहीं करना है जो कॉन्स्टिट्यूशन हमारे डेमोक्रेटिक सेटअप का है, और ये सबको मौका देता है तो कोई भी बायस नहीं हो किसी एक कम्युनिटी के लिए, किसी एक पर्सन के लिए, किसी एक रिलीजन के लिए, मतलब उसको मतलब झुकाव नहीं होना चाहिए। कहने का मतलब प्लेज अ सोसाइटी प्लेज अ क्रूशियल रोल इन डेमोक्रेटिक सोसाइटी टुवर्ड द अचीवमेंट ऑफ डिजायर्ड गोल। अब जो है सबके लिए जो भी लोग जो मतलब जो सेट गोल है नेशनल को मिला करके उसके लिए काम करना। अब जो है प्रीएम्बल, हियर वी शुड हैव टू टॉक अबाउट द प्रीएम्बल आल्सो। व्हाट इज द प्रीएम्बल? प्रीएम्बल इज एन इंट्रोडक्शन टू आवर कॉन्स्टिट्यूशन। ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का इंट्रोडक्शन है। इंट्रोडक्शन का मतलब होता है एक परिचय। अब मान लीजिए परिचय का मतलब होता है कि किसी का प्रेजेंटेशन कैसा होता है, तो प्रीएम्बल जो है वो एक प्रेजेंटेशन है। और ये प्रीएम्बल आप लोग अलग से पढ़िएगा भी, इसको समझिएगा भी। प्रीएम्बल से भी रिलेटेड मेरा एक आप लोगों से रिक्वेस्ट है, एंड दैट रिक्वेस्ट इज कि यू शुड उसको समझना है और कोशिश करना है कि याद भी करना है। प्रीएम्बल को आप याद भी कर लीजिए, और याद करके कॉपी में, क्लास वर्क में या होमवर्क में कहीं भी एक जगह उसको लिखिएगा, लेकिन देख कर नहीं, याद करके। इसको ये मेरा आप लोगों से मतलब एक रिक्वेस्ट है, उसको याद करके तब लिखिएगा। तो इससे होगा कि प्रीएम्बल आपको समझने की कोशिश करिएगा, ट्राई टू अंडरस्टैंड इट, कि हम आपको प्रीएम्बल समझ में आ रहा है कि। तो दैट आई वांट। नेक्स्ट है प्रीएम्बल का, व्हाट इज प्रीएम्बल? प्रीएम्बल इज एन इंट्रोडक्शन टू योर कॉन्स्टिट्यूशन, एंड इसको कहा जाता है सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आत्मा। आत्मा का मतलब अगर वो नहीं रहेगा तो फिर कैसे शरीर बेकार हो जाता है, उसी तरह अगर प्रीएम्बल को फॉलो नहीं किया जाएगा तो प्रीएम्बल को नहीं तो कॉन्स्टिट्यूशन कुछ भी नहीं है। और उसके बाद है कॉन्स्टिट्यूशन का जो हम लोग का फीचर्स ऑफ फॉरेन कॉन्स्टिट्यूशन बोरोड बाय इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है बहुत सारे दुनिया के कॉन्स्टिट्यूशन से अच्छा पॉइंट लेकर के बढ़ा है, जिसमें द ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन, द अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कनाडा, the constitution of Ireland and constitution of USS are very important. It is very important. उसका basic features of our constitution. What are the basic features of our constitution? The basic features of our constitution are unique. Its uniqueness. It is a unique constitution. अब unique कैसे है? देखिए, the base because it is unique because the best features of many existing constitution of the world were modified and adapted। मतलब उसको मॉडिफाई किया गया। बेस्ट फीचर जो अभी जो हम लोग पढ़े उनको मॉडिफाई किया गया अपने कंट्री के हिसाब से और उनको स्वीकार किया गया।
adapted to our need and condition. Thus, the Constitution of India is a combination of many good points of several constitutions. अब इसको हम लोग कैसे लिखेंगे? It is unique because the Constitution of India is a combination of many good points of several constitutions. That's why it is a unique constitution. At the same time, the needs and aspiration of the people were also not ignored. अब उसमें जो है लिया गया, लेकिन अपने कंट्री के लोगों का जो नीड्स है, एस्पिरेशन मतलब जो उनका आकांक्षा, एस्पिरेशन मतलब वो कहलाता है, आकांक्षा मतलब हम क्या करना चाहते हैं, क्या मेरे साथ होना चाहिए मेरे कंट्री में नया, तो उसको आकांक्षा कहते हैं। तो ये भी इग्नोर नहीं किया गया। द लेंदियस मतलब बहुत बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन है। अब इसको इसमें जो मतलब लेंदियस मतलब बड़ा और डिटेल, कोई भी पॉइंट जो है बहुत बड़ा डिटेल करके उसका छोटा छोटा एक मेन पॉइंट और उसका छोटा छोटा और उसका पॉइंट बनाया गया है। और इसको 22 पार्ट 22 पार्ट और 22 पार्ट का 395 आर्टिकल है, मतलब पार्ट में पॉइंट बनाया गया है। ये आर्टिकल का मतलब पॉइंट समझ लीजिए। द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो लोग बनाए वो लोग जो 2 साल 11 महीना 18 डेज इसको कंप्लीट किए, इसको फाइनल करने में लगाए। और ड्राफ्ट जो नवंबर 26 1946 को हो गया, लेकिन इसको फिर 1 साल और देखा गया और तब जो है 26 जनवरी 1949 को 1950 को इसको इंट्रोड्यूस किया गया। रिटेन, ये रिटेन लिखा हुआ भी है, ओरल नहीं है कि कोई जो है जब जिसको जो मन किया। रिटेन का चिल्ड्रन आप लोग एक चीज ध्यान देते होंगे कि ये रिकॉर्ड रहता है। रिटेन एक रिकॉर्ड है जो कि कोई भी पढ़ करके उसको समझ सकता है। तो मतलब रिटेन का मतलब ओपन फॉर ऑल, आप सभी उसको पढ़िए, उसके नियम को जानिए। और रिटेन का ये इक्वलिटी, वी ऑल आर इक्वल, कोई हमको दबा नहीं सकता अगर हम राइटफुल हैं तो इसीलिए कहा जाता है कि एजुकेशन बहुत मस्त है, जरूरी चीज होती है। जो लोग एजुकेटेड होते हैं उनको पता रहता है कि व्हाट इज राइट व्हाट इज रॉन्ग एंड दे स्पीक रिगार्डिंग इट, इसके लिए वो लोग बोलते हैं। सो चिल्ड्रन आप लोग भी यह रिटेन का मतलब समझ लीजिएगा। द रिटेन का मतलब ये हुआ कि रिटेन जो है वो एक रिकॉर्ड ऐसा होता है कि ऑल आर इक्वल, कोई उससे झूठ नहीं बोल सकता है। मतलब कोई पावर में है बोलेगा कि नहीं नहीं ऐसा ही होता है, तो ऐसा होता है कब मानेंगे? अभी अपने क्वेश्चन को तैयार रखिए, उसके बाद हम लोग बात करेंगे इस पे। पहले हो जाएगा, उसके बाद आप लोग अपने क्वेरी को राइट योर क्वेरी इन ए कॉपी एंड रेज योर हैंड। जब हम बोलेंगे किसी को कुछ पूछना है उसी समय बच्चा पूछना शुरू करेगा। पहले हमको बोल लेने दो, ठीक है? पहले हम बोल लें फिर तुम बोलना। एक बार सुन लो, और सुनने के साथ मेरे बोलने के बीच में अगर कोई क्वेश्चन तुम्हारे पास आता है जिसको तुमको लगता है कि इनसे पूछ लेना है, तो उस पॉइंट को तुम अपने कॉपी में नोट डाउन करो, ओके? एंड देन क्वेरी, तब हमसे क्वेरी करो, आई विल गिव यू द आंसर। उसके बाद है रिजिड और फ्लेक्सिबल। रिजिड का मतलब क्या होता है? जिद्दी, तो झुकने वाला नहीं। और फ्लेक्सिबल का मतलब होता है झुकने वाला। तब अब कहता है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का ऐसा है कि ये रिजिड भी है और फ्लेक्सिबल भी है। तो रिजिड इसलिए कि कोई अकेला आदमी इसको चेंज नहीं कर सकता है, उसको चेंज करने के लिए ग्रुप ऑफ पीपल चाहिए। ग्रुप ऑफ पीपल भी मतलब ये अपना दोस्त वाला ग्रुप ऑफ पीपल है। मेजॉरिटी मतलब रिप्रेजेंटेटिव चाहिए, वो रिप्रेजेंटेटिव जिनको पब्लिक चुनकर भेजती है। हम लोग जिनको इलेक्शन में अपना रिप्रेजेंटेटिव चुनते हैं वही लोग मिल करके इसको अगर करते हैं मॉडिफाई, तब वो फ्लेक्सिबल का हो जाएगा। और अगर वो लोग नहीं करते हैं तो कोई एक अकेला आदमी के लिए ये बहुत रिजिड है, एक अकेला आदमी या अकेला ग्रुप के लिए रिजिड है। इट विल नॉट अलाउ सिंगल पर्सन और ए ग्रुप ऑफ पर्सन टू मॉडिफाई और टू रेक्टिफाई द रूल्स एंड रेगुलेशन प्रोवाइडेड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। और फ्लेक्सिबल कहाँ पे है? अगर जो है सिंपल मेजॉरिटी जो लोग रूलिंग पार्टी या अपोजिशन पार्टी के मेंबर्स जिनको कंट्री के लोगों ने वोट देकर के अपना रिप्रेजेंटेटिव बनाकर भेजा है पार्लियामेंट में, राज्यसभा में या फिर विधानसभा में, विधान परिषद में, तो दे विल मतलब टुगेदर सभी लोग मिल करके, और उसको उसमें भी कुछ लोग अपोज भी करते हैं, वो उसके खिलाफ भी जाते हैं। तो यहाँ पर जो है देयर आर सर्टेन रूल्स जो कि इसको रिजिड बनाता है, और फ्लेक्सिबल तब करता है जब सारे लोग मिलकर एक साथ काम करते हैं।
अब उसके बाद तो कहता है whenever the need was felt, the Indian Constitution was suitably amended according to the relevant demand to achieve national goal. अब कहता है कि जब भी जरूरत पड़ा तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज भी किया गया। कब किया गया? नेशनल गोल को अचीव करने के लिए, मतलब, और उसके बाद एंड टू इरिडिकेट सर्टेन एविल प्रैक्टिस, और कुछ जो है गलत चीज जो होता आ रहा है उसको हटाने के लिए भी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंडमेंट किया गया। दैट इज अब जैसे उसमें क्या है, एबॉलिशन ऑफ प्रीवी पर्स। प्रीवी पर्स मतलब जो लोग राजा लोग थे जब स्वतंत्र भारत हुआ और इंडिया में मिले, तो वो लोग जो है मतलब उनको कुछ पैसा दिया जाता था, दैट इज नोन एज द प्रीवी पर्स, वो कहलाता था। इंदिरा गांधी जब प्राइम मिनिस्टर हुए थे उन्होंने उसको खत्म किया। नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक, सारे बैंक को राष्ट्रीय मतलब गवर्नमेंट से जोड़ दी, गवर्नमेंट पॉलिसी से। रिजर्वेशन फॉर ओबीसी, जो अदर बैकवर्ड क्लास के लोग हैं उनके लिए सीट रिजर्व कर दिया गया। राइट टू इंफॉर्मेशन, राइट टू इंफॉर्मेशन मतलब पहले गवर्नमेंट के मतलब कोई भी इंफॉर्मेशन हम लोग को नहीं मिल पाता था, अब राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट जो बन गया उसकी वजह से हम लोग को इंफॉर्मेशन कहीं भी किसी भी डिपार्टमेंट से मंगा सकते हैं। क्लास 7 में आप लोगों ने राइट टू इंफॉर्मेशन पढ़ा भी था। उसके बाद है राइट टू एजुकेशन। राइट टू एजुकेशन मतलब हर बच्चे को पढ़ना जानना चाहिए, जो 14 ईयर्स एज का जो बच्चा है उसको पढ़ना चाहिए, और या सारे लोग बच्चों का पढ़ने का अधिकार है, इसको आप ये भी कह सकते हैं। रिजर्वेशन ऑफ सीट्स इन द लोकल सेल्फ बॉडीज फॉर वुमेन, और लेडीज के लिए जो है लोकल सेल्फ बॉडी में, पंचायत में, जिला परिषद में, ग्राम सभा में सीट रिजर्व करना, और मतलब विधान परिषद चुनाव में, लोकसभा में भी। विच प्रूव दैट द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज ए डायनेमिक, मतलब डायनेमिक मतलब जो तेजी से जब चाहे जाए तो बदला जा सकता है। डायनेमिक का मतलब होता है आगे बढ़ने वाला, उसके अंदर आगे बढ़ने का ये है। फिर इंडिया जो हमारे प्रीएम्बल में दिया हुआ है, इंडिया इज ए सोवरेन सोशलिस्ट सेकुलर एंड डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। चिल्ड्रेन, इस पॉइंट में हम सोचते हैं कि आप लोग की तरफ से कुछ क्वेश्चन बनना चाहिए। आप लोग पेज नंबर 189 देखिए, और इसको जहाँ पे नहीं समझ में, अगर जो बच्चे पढ़ चुके होंगे अगर उनके पास कोई क्वेरी होगा तो वो हमसे पूछेंगे, बिकॉज हियर आई एक्सपेक्ट कि आप लोगों के पास इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन होना चाहिए। दैट इज द सोवर्जिन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक, दिस आर द इम्पोर्टेंट। ये जो है आपके प्रीएम्बल से ही है, इसलिए आप लोग प्लीज प्लीज इससे क्वेश्चन जरूर अभी जब हम बोलेंगे कि चिल्ड्रन आप लोगों को कुछ पूछना है तो बच्चे इसे पूछने की कोशिश जरूर करिए। और उसके बाद पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट। पार्लियामेंट्री मतलब देखिए ऑटोक्रेसी कहा जाता है जो जहाँ राजतंत्र होता है, तो हमारे यहाँ पार्लियामेंट्री फॉर्म हुआ। तो पार्लियामेंट किसको कहते हैं? ये वर्ड ब्रिटिश से लिया गया था, है ब्रिटिशर्स के से ये वर्ड हम लोग लिए हैं। तो वी हैव पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बोथ द सेंटर एंड इन द स्टेट। स्टेट में भी आप देखिए इलेक्शन होता है, जैसे वेस्ट बंगाल में अभी हुआ है, तृणमूल कांग्रेस जो है सरकार बनाएगी, ये स्टेट का हो गया। और अभी तो सेंट्रल में तो ये क्या कहिएगा, बीजेपी का राज है सेंट्रल में, ये तो आप लोग ध्यान देते होंगे। और उसके बाद इनफैक्ट वी हैव अडॉप्टेड दिस सिस्टम ऑन ब्रिटिश पैटर्न। ब्रिटिश पैटर्न से ये सिस्टम हम लोगों ने अडॉप्ट किया है। In a parliamentary democracy, there is a close relationship between the legislature and the executive. Legislature और executive जो लोग काम को करते हैं, मंत्री वगैरह, और legislature जो लोग मतलब उनके जो मेंबर चुने जाते हैं, they are known as the legislature। तो दोनों में बहुत close relationship रहता है। The Council of Ministers is constituted among the members of the legislature। अब जो लोग मतलब executive बनते हैं वो उस मेंबर से ही चुने जाते हैं, सारे लोग मेंबर मिलकर ही उनको बताते हैं। इन्हें अब कहता है इट होल्ड्स द ऑफिस एज लॉन्ग एज इट कंटिन्यूज टू एंजॉय द कॉन्फिडेंस ऑफ द लेजिस्लेचर। अब कहता है कि तब तक ये लोग मिनिस्टर तब तक रह सकते हैं, तब तक रहेंगे जब तक ये जो लेजिस्लेचर बाकी हैं वो उनके काम काज के साथ सपोर्ट कर रहे हैं। इफ दे विल विड्रॉ देयर सपोर्ट या उनका विरोध करना शुरू कर देंगे तो ही शी शुड हैव टू रिजाइन, उनको रिजाइन करना पड़ेगा। इसीलिए कहा जाता है क्लोज रिलेशनशिप बिटवीन लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूट मतलब जो लोग ड्यूटी करते हैं। अब कहता है इन ए पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। अब पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो होता है उसमें द हेड ऑफ द स्टेट द प्रेसिडेंट होता है,
इन केस ऑफ इंडिया इज ए नॉमिनल हेड। ये नॉमिनल होते हैं, नॉमिनल मतलब नाम मात्र के। क्यों होते हैं? ऑल्दो शी एंड ही enjoy powers, but in practice all these powers are exercised by the council of ministers headed by the prime minister। अब कहता है कि जो प्रेसिडेंट होते हैं उनको भी सब पावर रहता है, लेकिन जितना जो पावर उनके पास आता है वो उस पावर को कहाँ से आता है? वो जो है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है रहते हैं और उसके ऊपर प्राइम मिनिस्टर रहते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा कैसे हो गया, ये तो हेड है और पावर जो है प्राइम मिनिस्टर के पास है और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के पास है। तो इसको क्लियर कर लीजिएगा, क्योंकि ये नॉमिनल हेड है, नाम मात्र के। रियल हेड प्राइम मिनिस्टर ही होता है जो इलेक्शन लड़ता है, जिसको पीपल अपना रिप्रेजेंटेटिव मानती है। समझ में आ गया? इसीलिए इनको नॉमिनल हेड माना जाता है। मेन हेड कौन है? प्राइम मिनिस्टर और कैबिनेट ऑफ द मिनिस्टर, जिनको जो कि पब्लिक के बिहाफ में राज काम करते हैं। यही बात है। फेडरल एंड यूनिटरी, फेडरल सिस्टम भी है और यूनिटरी सिस्टम भी है। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज का मतलब क्या हुआ? वोट का जो पीपल, ये देखिए, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज मीन्स दैट एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया who is 18 years and above is listed entitled to vote in the election without any discrimination of caste, color, class, religion or gender. It is based on equality, which is the basic principle of democracy। ये जो इक्वालिटी पर जो कि डेमोक्रेसी का सबसे पहला प्रिंसिपल है। अब यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज को डू यू नो में बता रहा है। The right to vote was granted in 1950 to every citizen। मतलब जिस दिन हम लोग का रिपब्लिक बना 26 जनवरी 1950, वो इंडिया above the age of 21, उस समय 21 ईयर्स के जो लोग थे उनको मिला। लेकिन बट 61st अमेंडमेंट, अमेंडमेंट का मतलब चेंज किया गया इन 1988, लोअर द एज ऑफ 18 ईयर। एज को क्या किया गया? 18 साल कर दिया गया। उसके बाद है सिंगल इंटीग्रेटेड सिंगल सिटीजनशिप, सिंगल इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम, फंडामेंटल राइट, directive principle of state policy and fundamental duty, and independent judiciary। Now children, it's your time to ask questions। It's your time to ask questions। अब आप लोग क्वेश्चन के साथ आप लोग तमन्ना कुमारी, तमन्ना कुमारी, यस तमन्ना, ऑल ऑफ यू रेड जाइएगा। तमन्ना कुमारी, तमन्ना, तमन्ना, yes tamanna, ask the question। tamanna, tamanna, ma'am, what is the tamanna, what is your question? state? yes I am not listening you tamanna, थोड़ा जोर से बोलिए। ma'am, what is sovereign state? अच्छा बताते हैं उस तमन्ना। सुअर्जिन स्टेट का देखिए मतलब ये आपको दे रहा है आपके संप्रभुता संपन्न। संप्रभुता का मतलब जो हम हैं वो मेरे अंदर। देखिए इंडिया इज ए सुअर्जिन स्टेट बिकॉज द कंट्री इज फ्री फ्रॉम ऑल एक्सटर्नल कंट्रोल। बाहर से कोई हमको कुछ नहीं, अंदर से ही हम इतने स्ट्रांग हैं कि हमको बाहर से किसी के हेल्प की जरूरत नहीं है। मतलब बाहरी कंट्री, यहाँ पर बाहरी कंट्री का मतलब हुआ यहाँ से रिलेटेड हुआ बाहरी का कंट्री, बाहर का देश, कोई भी देश इंडिया के इंटरनल मैटर में नहीं बोल सकता है। इंटरनली वी आर फ्री टू टेक आवर ओन डिसीजन, हम लोग अपना डिसीजन खुद लेते हैं। नो अदर कंट्री कैन डिक्टेट इट्स पॉलिसीज टू और टर्म्स टू अस। कोई भी कंट्री जो है हम लोग को डिक्टेट नहीं कर सकता है। वी आर फ्री टू टेक आवर ओन डिसीजन, दैट इज मीन्स सोवर्जिन। नाउ आयुष राज, आयुष राज, आयुष राज, आयुष राज। Yes, ma'am. What is your question? Ma'am, in page number 188, there is the lengthiest constitution में ma'am यहाँ पर लिखा हुआ है 12 schedules। Ma'am यहाँ पर 22 parts and has 395 articles and 12 schedules। Ma'am यहाँ पर schedules का मतलब क्या होगा? शेड्यूल का मतलब नियम बना हुआ है, उसी को मतलब जितना पार्ट में बांटा गया है ना, एक का कितना पार्ट है वही शेड्यूल भी एक नेम दिया गया है। समझ गए ना? धारा उपधारा ये कहा गया, ठीक है। शेड्यूल को उसी तरह शेड्यूल में ही यूज करिए।
हाँ बोलिए बोलिए। और मैम Yes, यहाँ what is? पर जो इंडिया इज अ सेकुलर स्टेट, मैम यहाँ पर इसका मतलब सेकुलर स्टेट। सेकुलर का मतलब होता है, हाँ, स्टेट का मतलब राज्य की अपनी कोई भी धर्म नहीं है, मतलब हम लोग किसी भी रिलीजन को फॉलो कर सकते हैं। स्टेट जो है किसी रिलीजन को आगे प्रमोट नहीं करेगा, कहने का मतलब है, इसी को सेकुलर कहते हैं। हो गया? ओके मैम, आयुष? थैंक यू मैम। यस मैम। अनुप्रिया कुमारी नाउ। अनुप्रिया। यस मैम। यस मैम। हाँ मैम बोलिए एक अनुप्रिया। चीज पूछनी थी। दिस मैम, a constitution is a body of fundamental rules according to which the government of a country functions. मैम फंडामेंटल रूल्स आपने मतलब बताया था क्लास में अभी, देखो या 6 बेसिक रूल्स जिसको, हैं हाँ तो सब, हाँ तो मैम 6 रूल्स 6 है, रूल्स। बट मैम अभी हमने पढ़ाया कॉन्स्टिट्यूशन 22 पार्ट्स, 395 आर्टिकल्स, 12 शेड्यूल्स में डिवाइडेड है। रूल्स अलग ना हुआ, फंडामेंटल मतलब जो आपका राइट है, जो आप जन्म लिए आपको मिल गया अपने कंट्री में, वो हो गया। और कॉन्स्टिट्यूशन ये तो किसके आधार पे काम करेगा वो अलग है। फंडामेंटल राइट उसी शेड्यूल का एक पार्ट है। हाँ बोलिए यस मैम। एंड मैम बोलिए। डेमोक्रेटिक स्टेट और रिपब्लिक में क्या डिफरेंस है? कोई इंडिया रिपब्लिक का मतलब होता है कि लोग, और डेमोक्रेसी का मतलब होता है गणतंत्र, मतलब उसको मिला करके रिपब्लिक उसी डेमोक्रेसी से ही निकला हुआ वर्ड है। ओके मैम। समझ एंड में आ मैम गया ना? पेज नंबर 189 में सबसे ऊपर एक पैराग्राफ है, whenever the need was felt the Indian constitution was suitably amended। जब भी जरूरत पड़ी थी ये चेंज हुआ था। तो मैम ये हाँ हाँ हाँ। abolition of privy purse, प्रीवी पर्स, हाँ प्रीवी पर्स, हाँ privy purse, हाँ तो nationalization of banks, तो मैम इन सबको क्या किया गया था? इन सबको उस वक्त बंद कर दिया था? हटा, एबॉलिशन मतलब हटाया गया, नेशनल बैंक का तो मैम इन नेशनलाइजेशन सबको किया हटा गया, दिया गया था, मतलब नेशनलाइजेशन जो राइट बैंक। मिला था वो हटा। हाँ, बैंक को नेशनलाइज किया गया था। ओके मैम, थैंक यू। ये तो सीधा आपका आंसर दिया हो, क्या किया गया था वही किया गया था एबॉलिशन के बाद, अमेंडमेंट के बाद जो दिया है वही किया गया था। नाउ गौतम वर्मा। आयुष राज तो पूछ चुके अपने क्वेश्चन को। गौतम वर्मा, गौतम वर्मा, यस गौतम वर्मा। मैम। बोलिए। इंडिया इज अ सोशलिस्ट स्टेट मैम, इसका क्या मतलब है? ये सोशलिस्ट है, मतलब समाज के सारे लोगों को लेकर चलने वाला, यही इसका मतलब है। ओके समझ मैम, गए? थैंक यू मैम। वेलकम। अच्छा एक बात है,